इस वक्त की एक अहम अपडेट आपको दे देते हैं। राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। राजू के ब्रेन में कोई हलचल नहीं है, उनका हेल्थ अपडेट सामने आया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इस वक्त एडमिट है राजू श्रीवास्तव और बीते 9 दिनों से एम्स में ही वो एडमिट है। राजू के परिजन और रिश्तेदार एम्स पहुंचना शुरू हो गए हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और बीते दिनों चूंकि उनको रुक रुक कर बुखार आ रहा था, इस कारण उनसे मिलने की इजाजत उनके परिवार को नहीं दी गई थी। और इस पर अपडेट के लिए संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। संदीप, बताइए, राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, राजू श्रीवास्तव का आज एम्स में 9वां दिन है। वो वेंटिलेटर पे हैं और शॉक में यानी कि बेहोशी की हालत में हैं। अभी उनको होश नहीं आया है। इसके अलावा अगर अपडेट की बात करें, राजू श्रीवास्तव का आज प्रमुख 2 बातें हैं हेल्थ अपडेट में। एक तो उनके सेरेब्रल एडिमा हो गया, यानी कि ब्रेन के आसपास द्रव्य भर गया है, इससे उनके ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ रहा है। जब इन ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ता है तो ब्रेन के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाती, ये व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। दूसरा यह है कि 9 दिनों से वेंटिलेटर पे हैं, यानी कि वेंटिलेटर पे उनका समय खिंच रहा था, तो ऐसे में अभी तक उनके मुंह से पाइप पड़ी थी वेंटिलेटर की, जिससे कि संक्रमण की संभावना थी। ऐसे में उनको डॉक्टरों ने ट्रैकियोस्टमी की। ट्रैकियोस्टमी वो प्रक्रिया होती है जिसमें गले के पास हल्का चीरा लगाकर एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल दी जाती है। ये एंडोट्रैकियल ट्यूब सीधे फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, इससे फेफड़े पे दबाव कम पड़ता है, साथ ही संक्रमण की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो ये प्रोसीजर अभी हुए हैं, यही मेन हेल्थ अपडेट है। ये डॉक्टर प्रोसीजर कर, इसके मतलब डॉक्टरों को अभी उम्मीद है, वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन अब कितना इसमें सुधार हो सकता है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल, कितना सुधार होगा इसके लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रशंसक, उनके फैंस, रिश्तेदार और यहां तक कि जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के साथ काम किया है या उनके मुरीद रहे हैं, वो सभी इस वक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए राजू श्रीवास्तव। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है और चूंकि इस वक्त हर कोई राजू श्रीवास्तव की सेहत कैसी है उसको लेकर काफी फिक्रमंद है। अपनी बहस पर हम जाएं उससे पहले हीरो वाजपेयी जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे बीच में है। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अरुण राजभर सुभाषपा से हमारे साथ हैं। अरविंद यादव, प्रवक्ता पीएसपीएल। और केशव देव मौर्य जी भी हमारे बीच में है, महान दल के अध्यक्ष। तो केशव देव मौर्य जी, कला एक ऐसी चीज होती है कि चाहे वो राजनीतिक विचारधारा हो या फिर आप किसी भी क्षेत्र, प्रांत, वर्ग, विचार वाले हों, कला से हर कोई जुड़ता है। और राजू श्रीवास्तव ने जिस तरह का कंटेंट समाज के बीच में रखा, उनके प्रशंसक आज उनकी सेहत को लेकर अत्यंत चिंतित हैं और फिलहाल खबर आ रही है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जी, बहुत दुखद है। न्यूज़ 18 को पहले धन्यवाद आस्था जी, और राजू श्रीवास्तव की लंबी उम्र की मंगल कामना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों और उन्हें ईश्वर दीर्घायु करे। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, राजू श्रीवास्तव चूंकि उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने जिस तरह का हास्य व्यंग रखा हम सब के बीच में, चाहे वो खेल से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, सब पर उन्होंने व्यंग किया। और यही कलाकार की खासियत होती है कि वो उसके बावजूद भी सबको एक सूत्र में पिरोकर रखता है और इस वक्त कहा जा रहा है कि प्रार्थनाओं की दरकार है। मैं उनकी ईश्वर से दीर्घायु की कामना करता हूं और राजू श्रीवास्तव जी से मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने न जाने कितनी, मुझे लगता है कि पूरे दिन, पूरे 2-5 दिन हम लोग एक साथ ही गप मारते हुए हम लोगों ने काटे। काफ़ी काम हम लोगों ने एक साथ किया है। उनकी जो सबसे बड़ी आदत थी, जो अच्छी बात थी, जैसे मैं आपके साथ कभी भी डिबेट जैसे कर रहा हूँ, जब डिबेट में मैं बहुत एग्रेसिव होता हूँ तो वो मुझे हमेशा व्हाट्सएप पे मैसेज डालते थे, अरे अनुराग भैया, कहाँ थोड़ा सा कम हल्के रहिए, कहाँ इतना तेज चढ़े जा रहे हैं आप। तो जो उसका तरीका था, जो उनका अपना बिल्कुल अंदाज था, वो हर चीज को पता है रॉ उठाते थे। जैसे कि मान लो रास्ता चलते भैंस किस तरह से आप बातें करती है, किस तरह से गांव में लोग ननकू एक कैरेक्टर पैदा करना, ये सब गांव में ये सब कैरेक्टर पाए जाते हैं ना, गाय भैंस आदमी, वो जो आप हमारे इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं उसी को लेके वो बिल्कुल अनुराग जी, समाज के बीच से ही
कुछ ऐसे किरदार निकाल करके लाना कि ह्यूमर भी करना, व्यंग भी करना, कुछ अहम, इसी बहाने से कुछ अहम मुद्दों की तरफ ध्यान भी केंद्रित कर देना, यही एक कलाकार की खासियत होती है। हीरो वाजपेयी जी भी हमारे साथ है। हीरो वाजपेयी जी यूपी फिल्म बोर्ड के वो सदस्य भी हैं, तो ऐसे में आज उनकी हालत जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। सभी यही दुआ कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की व्यवस्था या फिर मदद की ज़रूरत है तो सरकार ने पहले ही कहा है उनके परिवार से बातचीत करके कि सरकार तैयार है और कैसी भी मदद चाहिए हो तो उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दुआओं का सहारा बचा है। देखिए सभी की दुआएं देश और प्रदेश के नागरिकों की राजू श्रीवास्तव के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय गृह मंत्री, सभी ने उनके परिवार के साथ कहा है कि हम हर समय आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास बोर्ड के वो अध्यक्ष भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनका भारी जुड़ाव उत्तर प्रदेश से है और मुझे लगता है कि सभी की ये शुभकामनाएं हैं कि वो दोबारा हमारे बीच में लौटें और स्वस्थ होकर लौटें और हास्य व्यंग की वो कला जिससे कि वो सबको गुदगुदाते रहते हैं वो कला विलुप्त ना हो। और हमें लगता है कि देश, प्रदेश और इसके अलावा विदेश तक में उनके चाहने वाले हैं। सभी की आज ये इच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल। उनके प्रशंसक, उनके रिश्तेदार और देश में जिसने भी उनको सुना, उनकी कला को देखा, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि वो जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर आए और एक बार फिर उसी रूप में हम सबके बीच में आए और कार्य करें। बहरहाल राजू श्रीवास्तव की हेल्थ अपडेट आगे भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी।